गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हेम सिंह शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। सिविल प्रोसीजर कोड 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, LLB फाइनल ईयर का जो अपने थर्ड पेपर है उसके अंदर आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग, रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिध्यात्मक वाद, जिसके बारे में CPC का जो ऑर्डर 1 रूल 8 है वो डील करता है। अब प्रतिनिध्यात्मक दावा क्या है? प्रतिनिध्यात्मक दावा है कि किसी वाद में यदि पक्षकारों का समान हित हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर उन पक्षकारों की ओर से एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उनके बिहाफ पर न्यायालय की अनुमति से कोई वाद न्यायालय में पेश किया जाए या प्रतिरक्षा की जाए तो वो कहलाता है प्रतिनिध्यात्मक वाद। यानी समान हित रखने वाले व्यक्तियों के लाभ हेतु न्यायालय की अनुमति से एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा उन सभी व्यक्तियों की ओर से न्यायालय में जो वाद लाया जाता है वो कहलाता है प्रतिनिध्यात्मक वाद। इसको हम 2-3 एग्जाम्पल से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि पेपर में, न्यूज़ में आजकल काफ़ी ऐसी खबरें आती है कि जो चिट फंड कंपनियां होती है या सोसाइटीज़ होती है जो लोगों से रुपए लेती है कि अच्छे ब्याज पर उस रुपए को इन्वेस्ट करेंगे, उन्हें वापस अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, अच्छा ब्याज सहित उन्हें वापस जो उन्होंने रुपए जमाए कराए हैं वो रिटर्न हो गए। परंतु ऐसी कंपनियां या ऐसी सोसाइटीज़ लोगों से रुपए लेती है और उसके बाद में गबन करके या किसी भी प्रकार से भाग जाती है। तो उन लोगों ने जो अपना रुपया उसमें रुपए इन्वेस्ट किए उसके अंदर, तो उसे वापस पाने के लिए बहुत से लोग हैं वो अब न्यायालय के सामने अलग अलग वाद लेकर आए, तो न्यायालय में बहुत से मुकदमे भी हो जाते हैं और उनका उस वाद में समान इंटरेस्ट होगा, कॉमन उनका इंटरेस्ट है। तो ऐसी कंडीशन में वो सभी व्यक्ति जो चाहे 5 हो, 10 हो, 100 हो, तो वो अपनी ओर से किसी एक या एक से अधिक व्यक्तियों को अपने बिहाफ पर न्यायालय में वाद पेश करने के लिए परमिशन देते हैं, तो वह न्यायालय की अनुमति से न्यायालय में वाद पेश कर सकता है। तो वह जो वाद पेश किया जाता है वो कहलाता है प्रतिनिध्यात्मक वाद। या कोई कॉलोनीज है, एरिया है जिसके अंदर डेली बिजली की कटौती होती है बिना किसी परमिशन के, कभी फॉल्ट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, जिससे उन कॉलोनी के अंदर रहने वाले जो पर्सन्स है वो प्रभावित हो रहे हैं, उनका उसमें कॉमन इंटरेस्ट है। तो उनमें उन सभी की ओर से एक या एक से अधिक व्यक्ति जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके खिलाफ भी वाद ला सकते हैं। मतलब कि उन सभी व्यक्तियों की ओर से कोई एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से वाद पेश कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जब किसी वाद में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का कॉमन इंटरेस्ट हो तो वो अपनी ओर से किसी भी व्यक्ति को वाद पेश करने के लिए ऑथोराइज कर सकते हैं और वह व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से वाद पेश कर सकता है। तो वह कहलाता है अपना प्रतिनिध्यात्मक वाद। अब जो प्रतिनिध्यात्मक वाद है, प्रतिनिधिवाद है, इसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है? फर्स्ट, उस वाद में पक्षकारों की संख्या अधिक हो। अधिक कितनी भी हो सकती है, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, 5, 10, 50, 100 कितनी भी हो सकती है। उस वाद में उन सभी पक्षकारों का समान हित होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि एक ही कॉज ऑफ एक्शन हो, ये आवश्यक नहीं है कि प्रतिनिध्यात्मक वाद के लिए एक ही कॉज ऑफ एक्शन हो, उनका समान हित आवश्यक है। थर्ड, ऐसा वाद न्यायालय में तभी पेश किया जाएगा जब उससे पूर्व न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर ली हो। न्यायालय जब अनुमति देगा या न्यायालय से जब निर्देश प्राप्त होगा तभी प्रतिनिध्यात्मक वाद पेश किया जा सकता है। फोर्थ, जो प्रतिनिध्यात्मक वाद पेश किया जा रहा है तो न्यायालय के द्वारा उस वाद से जितने पक्षकार प्रभावित हो रहे हैं उनको पूर्व में सूचना दी जाएगी कि आपकी ओर से ऐसा वाद, प्रतिनिध्यात्मक वाद न्यायालय में पेश
किया जा रहा है। यदि पक्षकार को सूचना नहीं दी गई है तो ऐसी कंडीशन में प्रतिनिध्यात्मक वाद पेश नहीं किया जा सकता। तो ये होता है प्रतिनिध्यात्मक वाद। अब प्रतिनिध्यात्मक जो वाद है वो न्यायालय में पेश कर दिया जाता है, तो उसके बाद में वह व्यक्ति जो उन व्यक्तियों के बिहाफ पर वाद लेके आए हैं, तो क्या वह दावे का या दावे के किसी भाग का प्रत्याहरण यानी वाद को वापस ले सकता है क्या? तो ऐसी कंडीशन में वह वाद को वापस तभी ले सकेगा जब उसने न्यायालय से पूर्व में अनुमति प्राप्त कर ली हो, और न्यायालय अनुमति देने से पूर्व उस मामले में जो पक्षकार प्रभावित हो रहे हैं उनको सूचना जारी करेगा और उसको सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात ही प्रतिनिधि को दावे या दावे के किसी भाग का प्रत्याहरण करने की अनुमति देगा। दावे में राजीनामा, कि क्या प्रतिनिध्यात्मक दावे में प्रतिनिधि के द्वारा राजीनामा समझौता किया जा सकता है? तो इसमें भी वही बात है कि न्यायालय की अनुमति से ऐसा किया जा सकता है। न्यायालय अनुमति देने से पूर्व पक्षकारों को सूचना देगा और उन्हें सुनवाई का अवसर देगा। प्रतिनिध्यात्मक वाद में जब न्यायालय के द्वारा कोई डिसीजन दे दिया जाता है, डिग्री या आदेश जारी होती है, तो ऐसा न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है, जो डिग्री जारी की गई है, वो उस वाद में हित रखने वाले जिनकी ओर से जिनके बिहाफ पर वाद लाया गया उन पर बाध्यकारी होगी। यहाँ पर रेस जुडिकेटा लागू हो जाएगा। सीपीसी का जो हमने सेक्शन 11 का स्पष्टीकरण 6 देखा, उसमें भी यही देखा था हमने कि यदि प्रतिनिध्यात्मक दावे में न्यायालय के द्वारा जो डिग्री जारी कर दी जाती है तो वो उस वाद के पक्षकारों पर अबद्धकारी होगी। कोई पक्षकार बाद में यह नहीं कह सकता कि उसे इस बात की सूचना नहीं थी कि उसके ओर से कोई वाद लाया गया, क्योंकि वाद तभी लाया जाएगा जब न्यायालय अनुमति देगा और पक्षकारों को सूचना दे दी गई हो। तो ये हमने ऑर्डर 1 रूल 8 के अंदर आज प्रतिनिध्यात्मक दावा, रिप्रेजेंटेटिव सूट क्या होता है उसके बारे में डिस्कस किया। थैंक्स।